यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। मैं सेवक अमोल विलियम आज फिर परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाह रहा हूँ। आज के दिन इन वचनों को मैंने शीर्षक दिया है, द ग्रेटर थिंग इज येट टू बी कम, अर्थात आपका उत्तम आना अभी बाकी है। जी हाँ, अक्सर हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े कम आशीषित हैं, हमारे पास थोड़ा ही है, काश हमारे पास थोड़ा अधिक होता। हम महत्वाकांक्षी बनते हैं, हम अभिलाषी बनते हैं, हम परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर हमें और आशीष दे, परमेश्वर हमें और आशीषित करे। देखिए, परमेश्वर से अपेक्षा रखना कि परमेश्वर आपको आशीष दे, ये गलत नहीं है। जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है, हमारा परमेश्वर जो कि बड़ा है, उस बड़े परमेश्वर से हमें बड़ी अपेक्षाएं रखनी भी चाहिए। जी हाँ, जब आप बड़ी अपेक्षाओं को रखेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीषें भी देगा। लेकिन जो थोड़ा आपके पास है, जो कम आपके पास है, आपको और मुझे जरूरी है कि हम उस थोड़े में भी वफादार रहें, हम उस थोड़े में भी विश्वास योग्य रहें। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जब लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ते तो वहां इस प्रकार से लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। बी फेथफुल इन लिटिल। जी हाँ, थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े में वफादार बने रहें, सच्चे बने रहें। जब आप थोड़े में विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों में लेकर जाएगा। देखिए, आपको जरूरी है कि आप थोड़े में भी विश्वास योग्य बने रहें। आप उस थोड़े को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आप उस थोड़े को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर उस थोड़े को अधिक में परिवर्तित कर देगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पहली आयत से 13वीं आयत तक हम देखते हैं, तो आप और मैं अच्छी रीति से जानते हैं यीशु मसीह ने एक चमत्कार को वहां उस जगह किया। और वो चमत्कार क्या था? यीशु मसीह ने 5000 से भी अधिक लोगों को केवल 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा भोजन खिला दिया। आप जानते हैं ऐसा चमत्कार कैसे हो पाया? ये चमत्कार तब संभव हो पाया जब उस छोटे बच्चे ने, जिसने अपने 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह के चेलों को दे दिया परमेश्वर की महिमा के लिए। जब आप भी जो है अपना थोड़ा परमेश्वर की महिमा के लिए सौंपते हैं, परमेश्वर उसे बहुतायत से बढ़ा देता है। आप आगे वचन में पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो 5 रोटी और 2 मछली कैसे 5000 से भी अधिक लोगों के लिए आशीष का कारण बनी। और उसके बाद भी 12 टोकरे जो है उस 5 रोटी और 2 मछली से भरे हुए पाए गए। देखिए, आपकी आशीषें कहीं नहीं जाने वाली। आप थोड़े में विश्वास योग्य रहें, थोड़ा परमेश्वर की महिमा के लिए सौंपें, परमेश्वर आपको बड़े बड़े की आशीष भी देगा। जब हम अय्यूब 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। देखिए, परमेश्वर का वचन में बता रहा है, शुरुआत में भले आपके पास थोड़ा हो, शुरुआत में भले आपके पास कम हो, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे तो अंत में परमेश्वर जरूर आपको बढ़ती देगा, बहुत आयत की आशीष देगा। परमेश्वर का वचन यशाया 60वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, देखिए, मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। देखिए, आप और मैं अच्छी रीति से जानते हैं, सोना पीतल से कहीं उत्तम होता है और चांदी लोहे से कहीं उत्तम होता है, और जो लोहा होता है वो पत्थर से कहीं उत्तम होता है। देखिए, परमेश्वर आपके पास जो भी है, अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर उसको बेहतरीन में, उत्तम में बदल देगा। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आपका उत्तम आना अभी बाकी है। अगर आप अपने जीवन में पीतल की आशीष को महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर उसे सोने में परिवर्तन करने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में लोहे की आशीष को महसूस कर पा रहे हैं तो परमेश्वर उसे चांदी की आशीष में बदलने जा रहा है। आपको बता दूं, जो है पीतल जो है सोना जो है वो पीतल से कहीं अधिक बहुमूल्य होता है, चांदी जो है वो लोहे से कहीं अधिक बहुमूल्य होता है, कीमती होता है। परमेश्वर आपकी पुरानी आशीषों से आपको नई आशीषों की ओर लेकर जाएगा और उत्तम आशीषों में लेकर जाएगा, भली आशीषों में लेकर जाएगा। लेकिन तब
जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कई बार तो हमें लगता है हमारे पास थोड़ी आशीषें हैं, लेकिन कई बार लगता है हमारे पास आशीषें ही नहीं है, हमारे पास सब कुछ खत्म होता जा रहा है, हम सब कुछ जो है खोते जा रहे हैं। ऐसे अवस्था में भी मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहां भी आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हम यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक हम एक जो है घटना को देख पाते हैं। काना ए गलील में यीशु मसीह अपने पहले चमत्कार को वहां दिखाते हैं। आप और मैं अच्छी रीति से जानते हैं, काना ए गलील में एक विवाह का समारोह था। यीशु मसीह को और उसके चेलों को, उनके चेलों को भी वहां पर निमंत्रण दिया गया। यीशु मसीह जब वहां पहुंचते हैं तो वचन बताता है दाख रस वहां जो था वो कम हो जाता है, वो घट जाता है। ऐसे समय में देखिए, जब दाखरस घटता है, दूल्हे के परिवार चिंतित हो जाता है, जो है दूल्हे का परिवार जो है परेशानी में हो जाता है। देखिए, किसी भी विवाह में अगर खाने पीने की चीजें कम पड़ जाए तो ये बहुत ही लज्जा का कारण होता है, ये बहुत ही शर्मिंदगी का कारण होता है। ऐसे समय में बहुत दुख होता है। और ऐसी परिस्थिति यहाँ पर मौजूद, जब यीशु मसीह उस विवाह में मौजूद है तब भी वहां पर ऐसी परिस्थिति घट रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह वहां है। आज आपके जीवन में भी आपको लग रहा होगा सब कुछ कम हो रहा है, शर्मिंदगी जैसी महसूस हो रही होगी, आपको लज्जा आ रहा होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में मौजूद है। परमेश्वर कम को ज्यादा करने वाला है और जो है आपके पास थोड़ा है उसको उत्तम करने वाला है। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं तो वहां पर हम इस रीति से देख पाते हैं कि वो दाखरस जो था वो घट गया। आगे की मैं जल्दी शॉर्ट में जा रहा हूँ। आगे यीशु मसीह ने जो है वहां पर 6 मटकों को रखा था और वहां पर यीशु मसीह ने आदेश दिया कि इन 6 मटकों को पानी से लबालब भर दिया जाए। और जब उस पानी को भरा जाता है और जो बोझ का प्रधान होता है उसको जब चखाया जाता है तो वो वहां पर क्या कहता है, वचन में हम पढ़ेंगे। वो यहाँ पर 9वीं आयत में दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस रीति से कहता है, बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा तो वो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया है। देखिए, यीशु मसीह ने केवल उन मटकों में झांका। यीशु मसीह ने उन मटकों में पानी जब भरा गया तो उसे देखा और वो जो पानी था वो दाखरस में बदल गया। देखिए, पानी बेरंग होता है, बेस्वाद होता है, बेसुगंध होता है, लेकिन वो दाखरस में बदल गया जिसमें सुगंध भी है, जिसमें स्वाद भी है, जिसमें रंग भी है। आपके और मेरे जीवन में भी जब आपको लगेगा सब कुछ खत्म होता जा रहा है, बेरंग सा होता जा रहा है, बेस्वाद सा होता जा रहा है, परमेश्वर उसे बदल देगा जो है रंगों में, खुशहाली में, आनंद में। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, जब बोझ का प्रधान आश्चर्यचकित हो जाता है। बोझ का प्रधान कहता है यहाँ पर जब हम 10वीं आयत बोझ का प्रधान 9वीं आयत पढ़ रहे थे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब बोझ के प्रधान ने पानी को चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, 10वीं आयत में क्या कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। जी हाँ, अंत में भी अच्छा रहेगा। शुरुआत में भले ही लगे कम है, शुरुआत में लगे भले ही कम हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी उत्तम में, अच्छे में। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लगता है पीतल की आशीष आपके पास है तो परमेश्वर आपको सोने की आशीष देने जा रहा है। अगर आपको लग रहा है लोहे की आशीष आपके पास है तो परमेश्वर आपको चांदी की आशीष देने जा रहा है। अगर आपको लग रहा है पत्थर की आशीष आपके पास है तो परमेश्वर आपको जो है लोहे की आशीष देने जा रहा है। जो भी आपके पास है परमेश्वर उससे उत्तम आपको देगा, तब जब आप विश्वास योग्य बना रहेंगे। आपको लगेगा कि आपके जीवन में सब खत्म हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम अय्यूब 14 अध्याय उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करते तो वहां इस प्रकार से लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, चाहे वे काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नम्र डालियां निकलती ही रहेंगी। 8वीं आयत, चाहे उसकी जड़ें भूमि में पुरानी भी हो जाए और उनका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए। 9वीं आयत,
तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उसकी शाखाएं फूटेंगी। देखिए, ये वचन जो है, इस वचन के द्वारा मैं आपको जो है प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, आपको लगे आपकी आशीष खत्म हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज में बता रहा है फिर से पनपाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। जब सब कुछ खत्म लगेगा तब भी परमेश्वर आपके मेरे साथ होगा। आपके पास अगर थोड़ा भी है तो उसमें विश्वास योग्य बने रहें, अगर कम भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो भी विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास पनपाने की ताकत है। जी हाँ, वो आपके जीवन में जो है आशीषों को फिर से उगा देगा, फिर से जो है उत्पन्न कर देगा। परमेश्वर का वचन देखिए, लाजर के विषय में आप जानते हैं, यूहन्ना 11वें अध्याय में लाजर जो है मर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से उसे जीवन दे दिया। लाजर जब मर गया, सब लोग सोच रहे हैं सब खत्म हो चुका है। लाजर की बहन मार्था यीशु मसीह से 11वां अध्याय 39वीं आयत में इस प्रकार से कह रही है, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, क्या कहने लगी? देखिए, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। 40वीं आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जी हाँ, अगर आप विश्वास करते हैं तो चाहे सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ जाए, चाहे आपके जीवन में थोड़ी आशीष हो, अगर आप विश्वास करने वाले लोग हैं, विश्वास योग्य लोग हैं, वफादार लोग हैं, तो आपके जीवन में आशीष फिर से पनपेगी। आप फिर से जो है आशीष पाएंगे, थोड़ी आशीषें बढ़ जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में भले ही शुरुआत में थोड़ा रहा हो, लेकिन परमेश्वर अंत में उसे बढ़ती कर देगा, बहुत आयत की आशीष देगा। ये विश्वास करने वाले लोगों के लिए होगा। मरकुस 9वां अध्याय उसकी जो है 23वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आपके पास थोड़ा है तो विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर जल्दी आपको अधिक आशीषों में लेकर जाएगा। और यदि आपको लग रहा है आपके जीवन में सब कुछ खत्म होता जा रहा है, तब भी विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि परमेश्वर फिर से पनपाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर इस तौर पर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को सलामत।